हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैट्रिक्स के एकेटिव प्रीवियस ईयर पेपर्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के लिए जो कुछ फैक्ट्स हैं उनको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फैक्ट्स क्या हैं देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ए डैश इक्वल टू ए डैश मतलब ट्रांसपोज। तो ए डैश इक्वल टू ए है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाती है। ए डैश इक्वल टू माइनस ए है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। आर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इंटू ए डैश, ए और उसका ट्रांसपोज आई के बराबर हो जाए इक्वल टू ए डैश इंटू ए तो मैट्रिक्स आर्थोगोनल होती है। ये तीन डेफिनेशन डैश पे होती हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और आर्थोगोनल। उसके बाद तीन डेफिनेशन स्टार पे होती हैं। स्टार का मतलब होता है ए स्टार का मतलब होता है ए डैश का बार या ए बार का डैश, दोनों वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो ए स्टार इक्वल टू ए तो मैट्रिक्स हर्मिशियन, ए स्टार इक्वल टू माइनस ए तो स्क्यू हर्मिशियन, ए स्टार इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए स्टार इंटू ए तो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है। और एक फैक्ट ये है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, और ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, जो मैट्रिक्स दी होगी उसके डायगोनल एलिमेंट का सम कर लो, वो आपका ट्रेस ऑफ ए कहलाएगा और यही सम ऑफ आइगन वैल्यूज कहलाता है। यानी अगर आपने आइगन वैल्यूज निकाल लिया तो ये पता कर लें कि सही है या गलत, उन आइगन वैल्यूज का सम कर लो। अगर वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल आ जाता है तो वो आइगन वैल्यूज फिर करेक्ट होंगी। और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अगर मान लीजिए n वेक्टर्स दिए हैं x1 x2 x3 डॉट डॉट n xn वेक्टर्स दिए हैं और इनको ये चेक करना है कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो हम लोग एक मैट्रिक्स A बना देते हैं कॉलम में। x1 के एलिमेंट कॉलम में रख लेते हैं, x2 के एलिमेंट x3 डॉट डॉट xn के एलिमेंट कॉलम में रख के एक मैट्रिक्स बना लेते हैं और इस मैट्रिक्स को इक्लान फॉर्म में चेंज करके हम लोग इसकी रैंक निकाल लेते हैं, या किसी भी तरीके से मैट्रिक्स की रैंक निकालो। अगर रैंक इज लेस देन n क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर्स, अगर रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n मतलब नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा n। अगर ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो उसकी n आइगन वैल्यूज होंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा n। देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए पावर m क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 पावर m लैम्डा 2 पावर m डॉट डॉट लैम्डा n पावर m। आइगन वैल्यूज ऑफ देखिए ए पावर m में इनकी सबकी पावर में m लग जाएगा। आइगन वैल्यूज ऑफ ए पावर -1 मतलब ए इनवर्स तो लैम्डा 1 पावर -1 तो 1 अपान लैम्डा 1, फिर लैम्डा 2 पावर -1 1 अपान लैम्डा 2 हो जाएगा डॉट डॉट 1 अपान लैम्डा n। ठीक है, और आइगन वैल्यूज ऑफ मान लीजिए इस तरीके पूछ लिया कि ए स्क्वायर प्लस 3i, इसके आइगन वैल्यूज बताओ। तो हम लोग यहाँ ए की जगह पहला लैम्डा 1 तो लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 3 आई नहीं लिखेंगे, लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 3 ये पहली आइगन वैल्यू हो गई, फिर इसकी ये पहली आइगन वैल्यू हो गई, फिर दूसरी आइगन वैल्यू लैम्डा 2 के लिए तो लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस 3 ये दूसरी हो गई, फिर डॉट डॉट लैम्डा n स्क्वायर प्लस 3 ये आपकी nth आइगन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आइगन वैल्यू दी है एक मैट्रिक्स की तो स्क्वायर की, क्यूब की, किसी की भी आइगन वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल, अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो उसकी आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होती है। ठीक है, और एक देखिए 2 क्रॉस 2 की अगर मैट्रिक्स दी है उसका इन्वर्स निकालना होता है तो सिंपल रूल है कि हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकाला और इन्वर्स इक्वल टू 1 अपान डिटरमिनेंट ए और इन दो की जगह बदल देते हैं तो यहाँ डी यहाँ पर ए, डी और ए, और इनके साइन बदल दीजिए, इनके चिन्ह बदल लीजिए, ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस सी। तो इस तरीके 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डायरेक्ट हम लोग इन्वर्स निकाल लेते हैं एक लाइन पर। ठीक है, तो देखिए इन्हीं सब फैक्ट्स पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं एकेटीयू के, तो हम लोग 1 बाई 1 क्वेश्चन करते हैं। 27 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स देन सो दैट आई ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये 2022 में पूछा गया है।
तो हम लोग मान लेते हैं कि ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, देन ए स्टार इक्वल टू क्या होता है, ए, है ना। ये हर्मिशियन की डेफिनेशन है कि ए स्टार इक्वल टू ए। और स्क्यू हर्मिशियन दिखाने के लिए ए स्टार इक्वल टू और माइनस ए है, तो ए स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। तो आपको ये दिखाना है कि आई ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो अगर हम लोग ये दिखा दें कि आई ए इज इक्वल टू माइनस, देखिए आई ए का स्टार अगर ये हो जाएगा आई ए या माइनस आई ए, अगर दिखा दें इसको माइनस आई ए, यानी कि देखिए ए स्टार इक्वल टू अगर माइनस ए है तो एक ऐसी मैट्रिक्स हो जाएगी, ये हो जाएगी स्क्यू हर्मिशियन। और आई ए की जगह आई ए रख लें तो आई ए का स्टार इक्वल टू माइनस आई ए, अगर ऐसा दिखा देते हैं तो आई ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन में कहा था कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स शो करिए। तो देखिए हमें दिखाना है कि ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो ए स्टार इक्वल टू ए हो जाएगा। आई ए दिखाना है कि स्क्यू हर्मिशियन, तो हम लोग आई ए का स्टार लेते हैं। अगर ये माइनस आई ए के बराबर हो जाएगा तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। तो देखिए आई ए का स्टार इक्वल टू क्या होता है, आई बार, फार्मूला होता है लैम्डा ए का स्टार इक्वल टू लैम्डा बार इंटू ए स्टार। तो आई स्केलर क्वांटिटी है, तो आई ए का स्टार इक्वल टू आई बार इंटू ए स्टार। आई बार का मतलब आई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट माइनस आई, और ए स्टार किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई ए। इसका मतलब क्या हुआ कि आई ए का स्टार किसके इक्वल आ गया, माइनस आई ए के इक्वल आ गया, माइनस इसी क्वांटिटी के इक्वल आ गया आई ए के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना। और अगर यही आई ए किसके बराबर आता, प्लस का आई ए के बराबर आ जाता, तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाती, ठीक है, आई ए हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाती, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो आई से मल्टीप्लाई कर दोगे उस मैट्रिक्स को तो स्क्यू हर्मिशियन बन जाएगा। इसका उल्टा अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है तो आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हर्मिशियन बन जाएगा। तो प्रूफ इस तरीके सिंपल वे में हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी का उल्टा है कि ये 2 बार पूछा गया है कि इफ़ ए इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देन सो दैट आई ए इज हर्मिशियन। तो सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है कि ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्टार इक्वल टू माइनस ए, है ना। स्क्यू हर्मिशियन का मतलब ए स्टार इक्वल टू माइनस ए। अब आपको ये दिखाना है, जिसको भी हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन दिखाना है उसका ले लो स्टार। तो आई ए का स्टार ले लिया, ये क्या हो जाएगा, आई बार इंटू ए स्टार। क्यों, क्योंकि फार्मूला होता है क्या कि लैम्डा, सिंस लैम्डा इंटू ए का स्टार इक्वल टू लैम्डा बार इंटू ए स्टार, है ना, ये फार्मूला होता है। तो इसका हो जाएगा आपका आई बार इंटू ए स्टार। आई बार की वैल्यू माइनस आई, है ना, आई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट माइनस आई, और ए स्टार किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर है। तो माइनस आई इंटू माइनस ए, ये हो जाएगा आई ए। तो देखो आई ए का स्टार हो गया आपका आई ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई ए कैसी मैट्रिक्स है, आई ए का स्टार इक्वल टू आई ए, दिस इम्प्लाइज दैट आई ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। अगर यही माइनस आई ए होता तो आई ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाती है, क्लियर। तो आई ए का स्टार आई ए के बराबर आ गया, तो ये डेफिनेशन हो गई हर्मिशियन मैट्रिक्स की। तो आई ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, प्रूफ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सो दैट द मैट्रिक्स इतने इज हर्मिशियन। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए शर्त क्या है कि बताइए, हर्मिशियन की शर्त क्या होती है कि ए इंटू ए स्टार। हर्मिशियन के लिए शर्त है कि ए स्टार इक्वल टू ए, अगर ए स्टार इक्वल टू ए आ जाए तो मैट्रिक्स कैसी होती है, हर्मिशियन। ए स्टार इक्वल टू अगर ए है तो मैट्रिक्स हर्मिशियन, ए स्टार इक्वल टू माइनस ए है तो स्क्यू हर्मिशियन, है ना। ये हर्मिशियन हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। और ए स्टार इक्वल टू अगर माइनस ए आ जाए तो स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। तो देखिए आपको दिखाना है कि ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है, तो हम लोग इसका स्टार निकालते हैं तो ए मैट्रिक्स हो गया। फिर इसका बार ले लो, तो ए बार इक्वल टू हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालो। तो रियल एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रियल ही रहेगा, क्योंकि जैसे 2 लिखा है तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 प्लस आई इंटू 0। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो जाएगा, 2 माइनस आई इंटू 0।
तो ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो यानी कोई भी रियल नंबर का होगा तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमेशा रियल नंबर रहता है। ठीक है, तो 2 का इस ए बार कैसे निकलेगा, हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल लो। तो 2 का 2 हो गया, 3 माइनस 4i का 3 प्लस 4i हो गया, इसका हो जाएगा 3 माइनस 4i, 5 का 5 ही रहेगा, रियल नंबर है। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, ए बार को ट्रांसपोज कर लो और यही ए स्टार कहलाएगा। ए बार का डैश ए स्टार कहलाता है। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लो। तो ये मैट्रिक्स देखिए ए के बराबर आ गई। तो ए स्टार इक्वल टू ए, इसका मतलब ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स दी थी ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स इज यूनिटरी। यूनिटरी मैट्रिक्स की शर्त क्या होती है कि ए स्टार इक्वल टू, ये शर्त है यूनिटरी मैट्रिक्स की कि ए इंटू ए स्टार इक्वल टू आई, दिस इक्वल टू ए स्टार इंटू ए। अगर ये शर्त फॉलो करता है मैट्रिक्स तो वो मैट्रिक्स यूनिटरी हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ए स्टार निकालें। ए जो गिवन मैट्रिक्स है ए मान लिया, ए बार क्या होगा, हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू 1/√3 इंटू 1/√3 इंटू, ये तो 1/√3 है ही है, रियल नंबर का वही रहेगा तो 1, और इसका हो जाएगा 1 माइनस आई, इसका हो जाएगा 1 प्लस आई, और ये रियल नंबर है तो सेम रहेगा -1। अब इसको ट्रांसपोज कर लो, ए बार का डैश यही ए स्टार हो जाएगा, तो इसको ट्रांसपोज कर लो तो 1/3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लिया। अब ए इंटू ए स्टार निकाल लो, ए इंटू ए स्टार, तो ए मैट्रिक्स हो गई, ए स्टार ये निकली है अभी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो √3 इंटू √3 मिलके 3 हो गया। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर लो तो 1 इंटू 1 हो गया, 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई स्क्वायर हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 प्लस आई और फिर -1 इंटू 1 प्लस आई। ठीक है, और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस आई -1 इंटू 1 माइनस आई। ठीक है, और ये हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 माइनस आई 1 प्लस आई, तो 1 माइनस आई स्क्वायर हो गया, और ये -1 इंटू -1 प्लस का 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो ये कैंसिल हो गया, इसमें ये वाला कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, ये 0 ये 0। ठीक है, और ये भी हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। अब 3 से इस 1/3 को अंदर कर लीजिए या 3 कामन ले लो, तो 3 कैंसिल, ये हो गया आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्टार इक्वल टू आई आ गया। सिमिलरली हम लोग ए स्टार इंटू ए को भी मल्टीप्लाई करके आई दिखा सकते हैं। तो अगर सिमिलर मैनर में हो रहा तो हम लोग इसको सिमिलरली लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ए स्टार इंटू ए इज इक्वल टू आई हो जाएगा। तो सिंस ए इंटू ए स्टार इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए स्टार इंटू ए आ चुका है, इसका मतलब ए कैसी मैट्रिक्स हो गई, यूनिटरी मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये पूछा गया है 2022 में। तो इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड डेल अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, फाइंड ए इनवर्स। देखिए 2x2 की मैट्रिक्स से बहुत आसान होता है निकालना 2x2 का। तो ए मैट्रिक्स दी है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। तो डिटरमिनेंट निकाला आपने, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा, अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा, और अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा की वैल्यू 1 दी है, तो इसका मतलब ये 1 हो गया। अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है 2x2 का, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ए, और इन दोनों की जगह बदलती है और इन दोनों के चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा, यहाँ हो जाएगा अल्फा, डेल्टा अल्फा, और ये हो जाएगा आपका माइनस बीटा, और ये हो जाएगा माइनस गामा, है ना, ये सिंपल रूल है। अब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आई है 1, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 रख लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू डेल्टा माइनस बीटा माइनस गामा और अल्फा, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब देखिए 2x2 की मैट्रिक्स का है, इसका इनवर्स निकालना है। तो ए मैट्रिक्स दिया है, इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो डिटरमिनेंट इक्वल टू ये हो जाएगा 3 1 2 1, तो 3 माइनस 2 मतलब 1 आ गया। और ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपान
ए इनवर्स इक्वल टू 1/1 डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए आपका 1 निकला है तो 1/1 1 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों की जगह बदलेंगे, तो यहाँ 1 यहाँ 3, तो 1 और 3 हो गया। इन दोनों के चिन्ह बदल दो तो हो जाएगा -1 और ये -2, तो बस ए इनवर्स निकल आया। तो इस तरीके 2x2 की मैट्रिक्स देके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके का अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये भी 2x2 का है। तो पहले ए मैट्रिक्स दिया है, इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 7 - 10, तो ये हो जाएगा -3। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -3, सो 1/-3। अब इन दोनों की जगह बदलो, तो यहाँ 7 यहाँ 1, 7 1 और इन दोनों के चिन्ह बदल दो, तो -2 और -5, -2 -5। तो -3 को अंदर कर दीजिए, 1/-3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा -7/3 और ये हो जाएगा 2/3। ये हो जाएगा कितना, प्लस का 5/3 और ये हो जाएगा आपका -1/3। ये आंसर हो गया। ये गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल आया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 2010 का क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। तो हम लोग ज़्यादातर एक्लान फॉर्म से निकाल लेते हैं। तो एक्लान फॉर्म में चेंज कर लो। क्या होता है, कैसे चेंज करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को 1 करके नीचे सब 0 करेंगे, इसको 1 करके नीचे 0, इसको 1 करके, मतलब ये प्रोसेस करते जाएंगे। तो देखिए इस 1 को की एलिमेंट मान के नीचे वाले सारे एलिमेंट को 0 करो। तो इससे इसको घटा दें, यहाँ 0 हो जाए, इससे इसको घटा दें, यहाँ 0 हो जाएगा। तो R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 - R1। ये आपका R2 है, ये R3, ये R1। तो R2 से R1 को घटा दोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। और फिर R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 - R1। इससे इसको घटा दो, यहाँ 0 आ जाएगा। तो R1 में कोई चेंज नहीं, R1 एज इट इज लिख लिया। R2 इससे इसको घटा दो तो 1 - 1 0 हो गया, -1 - 1 -2 आ गया, 0 - 1 तो माइनस का 1 हो गया। फिर इससे इसको घटा दो तो 1 - 1 0, फिर 1 - 1 ये भी 0, फिर 1 - 1 ये भी 0 आ गया। तो 1 0 0 हो गया। अब इसको 1 बनाना है तो R2 को -2 से डिवाइड कर दीजिए। R2 को -2 से डिवाइड कर दीजिए। तो R2 इज रिप्लेस्ड बाई 1/-2 R2। तो R1 कोई चेंज नहीं है, R2 ये 1 बन जाएगा, ये 1/2 आ गया, ये तीसरा 0 है ही है। तो 1 0 0 1 0 0। अब यहाँ 1 लाना था लेकिन 0 आ गया है, तो बस ये एक्लान फॉर्म में चेंज हो गया। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज होती हैं उसके पहले नंबर ऑफ जीरोज़ बढ़ना चाहिए। जैसे इस रो में जो शुरू वाले 0 हैं वो 1 हैं, इसमें 3 है तो बढ़ रहे हैं। तो ये एक्लान, नेक्स्ट रो में 1 0 कम से कम जरूर बढ़ना चाहिए। तो ये कहलाता है एक्लान फॉर्म। तो ये मैट्रिक्स आपकी एक्लान फॉर्म में चेंज हो गई बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको आपने एक्लान फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, अब इसकी रैंक क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। काउंट 0 रोज का मतलब जिसके सारे एलिमेंट 0 हों। तो जैसे ये वाली रो 0 रो है, ये नॉन जीरो रो है और ये नॉन जीरो रो। अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो वो रो नॉन जीरो मानी जाएगी। तो ये नॉन जीरो रो ये कितनी है, 1 2 नॉन जीरो रो हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो गई, दिस इक्वल टू 2। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2। तो ए की रैंक क्या हो गई, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। आपसे रैंक ही पूछा था केवल। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 4 बार पूछा गया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 2, है ना। इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है। तो हम लोग माइनर्स मेथड से देखें, अगर मैट्रिक्स 3x3 की है तो इसका अगर डिटरमिनेंट, माइनर मेथड क्या होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर निकालेंगे। माइनर का मतलब होता है डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिसेस। तो एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ये, तो 3x3 का कितना माइनर होगा, 1। उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 3x3 का। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 तो उसकी रैंक 3 हो जाएगी, और अगर उसकी रैंक 2 है तो इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि इसकी रैंक 2 है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी है, रैंक ऑफ ए इज लेस देन 2। इसका मतलब हुआ कि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, है ना। अगर इसकी रैंक
3 होती तो अगर इसकी रैंक 3 कहता तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होता। अगर इसकी रैंक 2 है इसका मतलब 3 क्रॉस 3 के जितने भी माइनर होंगे वो सब 0 होंगे। तो 3 क्रॉस 3 का एक ही माइनर है, माइनर का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिसेस, इसका डिटरमिनेंट ले लो। तो 3 क्रॉस 3 का एक माइनर निकलेगा, मतलब उसका डिटरमिनेंट वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन 2, इसका मतलब इसका 3 क्रॉस 3 का माइनर 0 होगा। माइनर का मतलब डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ले लीजिए इसका, तो कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ये है, और इसको ओपन करिए। तो फर्स्ट रो R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर लो, तो 1 इंटू ये हो गया 30 माइनस 26, फिर -5 इंटू ये कैंसिल, ये हो जाएगा 0 माइनस 2b, 0 माइनस 2b प्लस 4 इंटू ये कैंसिल और ये कैंसिल, 0 माइनस 3b, तो 0 माइनस 3b दिस इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया देखिए, प्लस का 4, ये आ जाएगा प्लस का 10b, और ये हो जाएगा माइनस का 12b दिस इक्वल टू 0। तो ये बचेगा माइनस का 2b इक्वल उधर कर लो, तो 2b इक्वल टू 4 हो गया, तो b इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू आपसे पूछा था, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b इज इक्वल टू 2। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फाइंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की रैंक निकलवा रहे हैं, तो हम लोग इसको इक्लान फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट आपको 1 चाहिए, है ना, इस R1 का पहला एलिमेंट 1 चाहिए। तो R1 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 2 से डिवाइड कर लिया R1 को, तो क्या आ गया यहाँ पर 1 1 1 और बाकी एज इट इज़ 1 1 1 बाकी एज इट इज़। ठीक है, फिर क्या करें, अब देखिए इसके बाद ये 1 बन गया। अब इसके नीचे सारे एलिमेंट 0 करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर इसको 0 करना है, तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो R2 इज रिप्लेस्ड बाई, ये है R2 में है, तो R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1, और ये है आपका R3, तो R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 2R1। तो देखिए क्या आता है, ये आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जिससे घटाओगे तो ये सारे 0 आ जाएंगे। 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, फिर 2 से करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो ये इक्लान फॉर्म में चेंज हो गया, 1 0 0। अब इसके नीचे 1 0 0, तो 0 0 आ गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट वाला भी 0 0, तो इक्लान फॉर्म में चेंज हो गया, विच इज़ इन इक्लान फॉर्म। तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रोज कितनी है, एक, पहली रो केवल नॉन जीरो है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 हो गई, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 1, है ना, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस मैट्रिक्स की रैंक 1 हो गई। क्वेश्चन नंबर 10। 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस। तो मैट्रिक्स लिखा आपने, फिर वही इक्लान फॉर्म में चेंज कर लो, नीचे वाले सारे 0 कर लो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे 0 हो जाएगा। तो ये है आपका R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1, फिर इसको 0 करना है इस 1 से, तो ये हो जाएगा R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 3R1, है ना। तो ये दोनों एलिमेंट आपको 0 मिल जाएंगे। तो ये अब सिमिलर साइन लगाएंगे, इक्वल नहीं, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते ही वो सिमिलर मैट्रिक्स होती है, इसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, तो 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 6 1 हो गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई करके घटा लो, तो 3 माइनस 3 0 आ गया, फिर 6 माइनस 6 0 आ गया, फिर 10 माइनस 9 1 आ गया। ठीक है, तो 1 0 0, फिर इसको 1 करके नीचे 0, तो सब 0 आ गया। तो इसी के सामने नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाएंगे, 1 है ना, 1 है। अब इसके नीचे 0 करना है, अगर ये सारे 0 0 हो गए तो इसी के सामने नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, उसको 1 करके नीचे 0 करना है। तो 1 ऑलरेडी है, इसको 0 करना है, तो इस 1 की हेल्प से इसको 0 करना है। तो ये है आपका R3, तो R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R2, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में कोई चेंज नहीं, R3 में ये ऑपरेशन अप्लाई कर लो, तो 0 माइनस 0 0 हो गया, 0 माइनस 0 0, फिर 1 माइनस 1 0 आ गया। तो विच इज़ इन इक्लान फॉर्म,
इक्लान फॉर्म में हो गया। आप 1 0 0 आगे है नहीं कुछ, तो ये इक्लान फॉर्म में चेंज हो गया। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। काउंट कर लो, 1 और 2, 2 नॉन जीरो रोज हैं, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हो गई आपकी 2, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू दिस इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, देखिए ये 4 फॉर्म नॉर्मल फॉर्म होते हैं। एक IR मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इधर नल मैट्रिक्स, इसमें 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 3 साइड में नल मैट्रिक्स, इधर नीचे नल मैट्रिक्स, और ये केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 4 नॉर्मल फॉर्म कहलाते हैं। तो इनमें से किसी एक फॉर्म में अगर आप मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगी। तो कैसे करते हैं कन्वर्ट, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को 1 करके इसके नीचे के सारे एलिमेंट को 0 करेंगे रो ऑपरेशन से, और इधर के एलिमेंट कॉलम ऑपरेशन से 0 कर लेंगे। देखिए इक्लान फॉर्म में तो केवल रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में रो और कॉलम दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 करके नीचे के सारे एलिमेंट 0 करेंगे रो से, और इधर के एलिमेंट कॉलम से, ऐसे ही करते जाएंगे तो वो नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो देखिए मैट्रिक्स, ये आपकी मैट्रिक्स है। ए इज इक्वल टू, हमने कहा कि 1 इसके नीचे 0 करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दें तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है आपका R2, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 3R1। तो देखिए क्या होगा, ए सिमिलर टू R1 में तो कोई चेंज नहीं, वही लिख लिया। R2 इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटा लो तो 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया, तो 1 0 0 हो गया। अब इधर के एलिमेंट 0 करेंगे कॉलम से, ये आपका C2 है, ये C3 है, ये कॉलम C2 है, ये कॉलम C3 है, तो यहाँ 0 करना है C2 की जगह, तो C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C1। इस 1 को की एलिमेंट मान के इससे इसको घटा देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर इससे इसको घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C1। तो क्या हो जाएगा, देखिए इससे इसको घटा दो तो ये 0 0 आ गया, और नीचे 0 ही है, बाकी ये माइनस टू ही रहेंगे। जब इधर वाले 0 करते हैं तो इधर 0 हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, आप करके देखोगे तो यही आएगा। फिर R2 इज, अब 1 0 0 हो गया, फिर इस एलिमेंट को 1 करना है, तो R2 को -2 से डिवाइड कर दो, R2 को -2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 आ गया। फिर क्या करना है, देखिए 1 0 0 1 इसके नीचे 0 करना है, तो भाई नहीं है तो इधर वाला 0 करेंगे, तो इसी 1 की हेल्प से ये वाला 0 कर लेंगे। तो ये कहाँ पर है, C3 है ना, थर्ड कॉलम में है, तो C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C2, इससे इसको घटाएंगे तो C3 माइनस C2, तो क्या हो जाएगा 1, ये बाकी तो यही, ये 1 हो गया, ये 0 आ गया। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सेपरेट कर लो, ये जो इधर से, चलिए इधर से जितना डायगोनल तक पहुँचेंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इधर नल मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस फॉर्म की हो गई, I2 हो गया, ये I2, और इधर नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को 0 से डिनोट करते हैं, वो किसी आर्डर की हो सकती है, जैसे आपकी 2 क्रॉस की 1 की है, उसको हमने 0 से डिनोट कर लिया, तो सारी नल मैट्रिक्स को हम लोग 0 से डिनोट कर लेंगे, या O कहते हैं वैसे तो। ठीक है, तो विच इज़ इन नॉर्मल फार्म, नॉर्मल फार्म आ गया ना, 4 फार्म बताए थे उनमें से एक फार्म ये आ गया नॉर्मल फार्म। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए की रैंक को रो ए से डिनोट करते हैं, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, ये जो इंडेक्स होता है यहाँ पर, ये इंडेक्स यही उसकी रैंक देता है, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग आइगन वैल्यू पर आ गए। आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 2 3 1, देन फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक, इस तरीके क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए ए की आइगन वैल्यू 2 3 1 है, तो अगर इसको लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आइगन वैल्यू मान लें, तो लैम्डा 1 इक्वल टू 2, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3, लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1 हो गया। ये किसकी, ए की आइगन वैल्यूज हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए की आइगन वैल्यू तो क्या हो जाएगी, लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 की वैल्यू रख लीजिए। लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 6 हो गया। फिर इसी तरीके लैम्डा 2 के लिए हो जाएगा, लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 मतलब 3 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 तो 3 है, तो 3 स्क्वायर प्लस 3
3 स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 + 3 12 हो जाएगा, 9 + 3 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके लैम्डा 3 = 1 रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा लैम्डा 3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 है ना। यहीं पर एक लैम्डा 1 रखोगे तो लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 एक आइगन वैल्यू होगी, फिर लैम्डा 2 रखोगे तो लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 दूसरी आइगन वैल्यू हो जाएगी, और फिर लैम्डा 3 रखोगे तो लैम्डा 3 स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 ये तीसरी आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, लैम्डा 3 की वैल्यू 1 है तो ये 2 आ गया। तो आइगन वैल्यूज क्या हो गई 6, 12 और 2, 6, 12 और 2 ये आइगन वैल्यूज हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 1, 2, 3, देन फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए इंटू आई स्क्वायर, है ना। तो आई स्क्वायर की वैल्यू देखिए, ए इंटू आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू आई, तो ए इंटू आई का मतलब ए, तो इसकी आइगन वैल्यू का इसकी आइगन वैल्यू ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, इसका मतलब जो ए की आइगन वैल्यू है वही आइगन वैल्यू इसकी हो जाएगी। सो आइगन वैल्यू ऑफ ए इंटू आई स्क्वायर दिस इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है, चूँकि ये इसकी वैल्यू मतलब ये फाइनली ए ही है ना, ए इंटू आई स्क्वायर को हमने दिखाया कि ए के बराबर है, तो इसका मतलब जो आइगन वैल्यू ए की थी वही आइगन वैल्यू इसकी हो जाएंगी, ए इंटू आई स्क्वायर की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द मैट्रिक्स ए इज दिस देन आइगन वैल्यू ऑफ दिस, इसकी आइगन वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखिए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए इस तरीके है कि इसके डायगोनल एलिमेंट के बिलो सारे एलिमेंट जीरो हैं। अगर ऐसा सिचुएशन बनती है तो उनके आइगन वैल्यूज वही हो जाएंगे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब आइगन वैल्यूज ऑफ ए की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा -1, 3 और -2। ठीक है, ये तभी होगा जब डायगोनल एलिमेंट के चाहे नीचे या ऊपर सारे एलिमेंट जीरो हों तो उसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी यही डायगोनल एलिमेंट्स। तो लैम्डा 1 की वैल्यू हो गई पहली आइगन वैल्यू -1, दूसरी आइगन वैल्यू 3 हो गई और तीसरी आइगन वैल्यू हो गई -2, किसकी, ए की। आपसे ए की नहीं पूछ रहा, इसकी आइगन वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो लैम्डा 1 के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 की पावर 3 + 5 लैम्डा 1 + 8, तो लैम्डा 1 की पावर 3 + 5 लैम्डा 1 + 8 इक्वल टू लैम्डा 1 की वैल्यू -1 रखो, तो -1 की पावर 3 + 5 इंटू -1 + 8, तो ये कितना हो गया -1 -5 और +8, ये कितना हुआ -6 + 8 2 आ गया। फिर इसी तरीके लैम्डा 2 के लिए, तो यहाँ पर ए की जगह लैम्डा 2 रखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा 2³ + 5 लैम्डा 2 + 8, आई हट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा लैम्डा 2³ + 5 लैम्डा 2 + 8, लैम्डा 2 की वैल्यू रखो, लैम्डा 2 की जगह 3, तो 3 का क्यूब + 5 × 3 + 8 इक्वल टू 3 का क्यूब 27, ये हो जाएगा 15 + 8, ऐड करोगे तो कितना 50 आ गया। फिर नेक्स्ट लैम्डा 3 की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा 3³ + 5 लैम्डा 3 + 8, तो ये हो जाएगा आपका -2 का होल क्यूब + 5 × -2 + 8, ये हो जाएगा -8 -10 और +8, 8 8 कैंसिल, माइनस का 10 आ गया। सो आइगन वैल्यूज ऑफ a³ + 5a + 8ir क्या हो गया 250 - 10, 250 - 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी तरीके के जितने क्वेश्चन आए हैं हमने इकट्ठा कर दिया है सारे। इफ़ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए आर 1 1 1 देन आइगन वैल्यूज ऑफ a² + 2a + 3i, तो इस 1 के लिए a² + 2a + 3i, तो हमने ये लैम्डा 1 माना, ये लैम्डा 2 या लैम्डा 3, हालांकि तीनों की वैल्यू सेम आएगी। तो लैम्डा 1 = 1, लैम्डा 2 = 1, लैम्डा 3 = 1 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो पहली आइगन वैल्यू के लिए हो जाएगा, यहाँ पर पहली आइगन वैल्यू रख लो, तो लैम्डा 1² + 2 लैम्डा 1 + 3, तो लैम्डा 1² + 2 लैम्डा 1 + 3, सो 1² + 2 × 1 + 3 कितना हो गया 1 + 2 + 3 6 आ गया। इसी तरीके लैम्डा 2 के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा 2² + 2 लैम्डा 2 + 3, तो लैम्डा 2 की भी वैल्यू 1 है तो ये भी 6 आ जाएगा। फिर लैम्डा 3 की वैल्यू 1 है, तो लैम्डा 3 के लिए हो जाएगा लैम्डा 3² + 2 × लैम्डा 3 + 3,
तो लैम्डा 3 की वैल्यू 1 रखते ही ये वैल्यू फिर 6 आ गई। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3i कितना हो गया 666 है ना, ये आइगन वैल्यूज हो गए इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 2 3 1 देन फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इनटू ए। देखिए 2 बार पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, ए की आइगन वैल्यू दी है तो ए इनवर्स की क्या हो जाएगी 1/2 और ए स्क्वायर की 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए लैम्डा 1 इसको मान लो लैम्डा 2 लैम्डा 3, लैम्डा 1 इक्वल टू 2 लैम्डा 2 इक्वल टू 3 लैम्डा 3 इक्वल टू 1 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए की आइगन वैल्यूज हैं। इसलिए अब हम लोग लैम्डा 1 के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 की पावर -1 प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 1 की पावर -1 प्लस लैम्डा स्क्वायर दिस इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। लैम्डा 1 की वैल्यू 2 है तो लैम्डा 1 की पावर -1 का मतलब 1/2 प्लस 2 स्क्वायर, ये हो गया 1/2 प्लस 4 का मतलब हुआ 1 प्लस 8 9/2 ये हो गया। फिर लैम्डा 2 के लिए लैम्डा 2 यहाँ से देखिए लैम्डा 2 की पावर -1 प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा 2 की वैल्यू रख लो तो 1/3 प्लस 3 स्क्वायर का मतलब हो गया 1/3 प्लस 9 9 3 27 28 28/3 हो गया। फिर लैम्डा 3 के लिए देखिए लैम्डा 3 इक्वल टू 1, तो लैम्डा 3 के लिए लैम्डा 3 की पावर -1 प्लस लैम्डा 3 स्क्वायर, लैम्डा 3 की पावर -1 लैम्डा 3 स्क्वायर तो हो गया 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 आ गया। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए पावर -1 प्लस ए स्क्वायर आर कितनी आ गई 9/2 28/3 और 2 ये हो गए। तो इस तरीके से यहाँ ये टर्म चेंज कर सकते हैं अलग अलग, और आइगन ए की आइगन वैल्यू दे दें और यहाँ पर चेंज करके आपसे आइगन वैल्यू पूछ सकते हैं। तो इस तरीके और क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हैं आसानी से, कई क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आर रियल, मैट्रिक्स ए दे रखे हैं, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। तो देखिए आइगन वैल्यूज कह रहे हैं रियल है, आइगन वैल्यू कह रहे हैं रियल है, तो आपको पता है कि आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होंगे। तो यहाँ पर कहा है कि आइगन वैल्यू रियल है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी होगी सिमेट्रिक होगी, ये मैट्रिक्स कैसी होगी सिमेट्रिक, देयरफॉर ए मस्ट बी सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक का मतलब हुआ ए स्टार इक्वल टू ए होता है सिमेट्रिक के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर होता है ए स्टार इक्वल टू ए या ए आई जे है ना, ए आई जे इक्वल टू होता है ए जे आई का बार है ना, यानी या ये भी कह सकते हैं कि ए आई जे का बार इक्वल टू ए जे आई होगा। मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ पर होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, सॉरी हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट रियल होना चाहिए, तो रियल है। उसके बाद इधर जो भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इधर होगा, तो यानी यहाँ पर x की जगह क्या होगा 5 - i है ना, ये क्या है आपका A21 इक्वल टू A12 का बार, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल लो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 बाकी तो सब रियल है, 4 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट 4 ही रहेगा, 2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट 2 रहेगा, तो ये x की जगह क्या होना चाहिए 5 - i, देयरफॉर x इक्वल टू 5 - i। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखिए, क्वेश्चन 19 है इफ़ a इज इक्वल टू दिस फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो देखिए ए मैट्रिक्स बिल्कुल दिख रहा है कि इसके डायगोनल एलिमेंट के एबव सारे जीरो हैं, इसका मतलब इस ए की आइगन वैल्यूज हो जाएंगी -1 -2 -3 -2, यानी डायगोनल एलिमेंट्स उसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर -1 -3 और -2, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी इन्हीं का स्क्वायर, तो 1 का आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर आर, इसका स्क्वायर 1 हो गया, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर आपका 4 हो गया, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर पूछा है तो 194। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 2012 में पूछा गया है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए इसको दो तरीके से हम लोग लगा सकते हैं, एक तो इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लें
और फिर उसका सम और प्रोडक्ट निकाल लें। तो आइगन वैल्यूज क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला, डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा घटा, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हो गई। फिर इसको ओपन कर लीजिए, डिटरमिनेंट इसके R3 के रिस्पेक्ट में, तो 3 माइनस लैम्डा और ये कैंसिल, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 आ गया, फिर माइनस का 6 दिस इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, 3 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4। हालांकि इसके फैक्टर हो जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा दिया, तो इससे भी वही आ गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 3 और 4। यहाँ श्रीधराचार्य का फार्मूला आपने लगाया, हालांकि फैक्टर हो जाते हैं इसके। तो लैम्डा इज इक्वल टू ये हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 2 ए की वैल्यू 1। सो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 16 5 हो गया ये। तो 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2, जब आपने प्लस लिया तो 3 प्लस 5 8 अपॉन 2 का मतलब 4 आ गया। जब माइनस लिया तो 3 माइनस 5, तो ये आ गया -2, है ना, -2 अपॉन 2 का मतलब -1 आ गया। तो आइगन वैल्यूज क्या हो गई, ये इनका सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू, सबको जोड़ दीजिए, तो 3 + 4 - 1 तो 6 आ गया। प्रोडक्ट कर दीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू 3 × 4 × -1, तो माइनस का 12 हुआ। एक तो ये तरीका है करने का। और अगर हम लोग प्रॉपर्टी यूज करें तो क्या होता है, ये मैट्रिक्स ए दिया है, इसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट निकाल लीजिए इस मैट्रिक्स ए का। तो डिटरमिनेंट दिस R3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन, सो 3 इंटू ये कैंसिल 4 - 6 माइनस का 4 आ गया, ठीक है। तो ये माइनस का 12 हो गया। अब सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, प्रॉपर्टी है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, है ना। सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट का सम कर दो, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6, तो ये 6 आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ए के बराबर, और डिटरमिनेंट ए आपने -12 निकाला, तो ये -12 हो गया। तो इतना छोटे में भी आप कर सकते हो अगर प्रॉपर्टी आपको पता है तो, और नहीं तो ये लंबा प्रोसेस है ना। इसमें भी देखिए सम 6 आया है और प्रोडक्ट उसका -12 आया, तो सम 6 आ गया और प्रोडक्ट -12 आ गया, ठीक। इस तरीके से आप दो तरीके से इसको कर सकते हो। तो देख लीजिएगा, अगर प्रॉपर्टी आप से कर लीजिएगा तो ज़्यादा ठीक है, छोटा रहेगा क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है 2 बार। तो फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स दिस, इसकी आइगन वैल्यूज पूछ रहा है, तो आइगन वैल्यूज निकाल लो। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लो। तो कैसे निकलता है, डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस हो जाएगा और उसका डिटरमिनेंट दिस इक्वल टू 0। एक्सपेंशन कर लो, तो हमने एक्सपेंशन कर लिया 1 माइनस लैम्डा इंटू ये कैंसिल लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 1 और फिर माइनस का 1, फिर -1 इंटू ये कैंसिल 1 माइनस लैम्डा -1, ठीक है, और फिर +1 इंटू ये कैंसिल 1 - 1 प्लस लैम्डा, 1 - 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। 1 कट गया, इसमें भी 1 कट गया, ये आ गया 1 माइनस लैम्डा इंटू, इसमें भी 1 कट गया, तो लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस यहाँ से आपका प्लस का लैम्डा और यहाँ से भी प्लस का लैम्डा इक्वल टू 0। तो इसको लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब, फिर -2 लैम्डा से, सो -2 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा स्क्वायर, और ये भी 2 लैम्डा हो गया दिस इक्वल टू 0। 2 लैम्डा कैंसिल, तो माइनस का लैम्डा क्यूब और +3 लैम्डा स्क्वायर दिस इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर कॉमन, लैम्डा -3 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर से 2 वैल्यू आ जाएंगी 0 0, तो 0 0 और इससे 3 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 0 0 3। ये क्या हो गई, आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स दिस, है ना। ये जो लैम्डा की वैल्यू होती है इसी को आइगन वैल्यूज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स दिस करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर दिस। इस आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि आइगन वैल्यू लैम्डा है,
इस आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा है। तो लेट x इक्वल टू ये 51 बी एन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा देन क्या शर्त होती है, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है आइगन वेक्टर की कि ए नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल X इज सेड टू बी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इफ a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। ऐसा होना चाहिए। अगर ये आइगन वेक्टर है लैम्डा के करस्पॉन्डिंग तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 वैल्यू रख लीजिए। a माइनस लैम्डा, a से लैम्डा को घटा दो तो a मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स से आपकी 4 2 2 -4। तो ए माइनस लैम्डा आई क्या हो जाएगा, ए माइनस लैम्डा आई, डायगोनल से लैम्डा माइनस हो जाएगा तो 4 माइनस लैम्डा, यहाँ भी 4 माइनस लैम्डा, तो 4 माइनस लैम्डा बाकी 2 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 51 दिस इक्वल टू 0 वेक्टर। अब ये क्या हो गया, 51 कॉमन ले लीजिए, बाहर आ गया, ये 1 1 बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करिए इसको, ये मैट्रिक्स और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो रो बाई कॉलम होता है। तो ये हो गया आपका 4 माइनस लैम्डा इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, तो 4 माइनस लैम्डा प्लस 2। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 2 प्लस 4 माइनस लैम्डा, 2 प्लस 4 माइनस लैम्डा 0 0। तो 51 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हुआ 51, और ये आपका 6 माइनस लैम्डा हो गया, और ये भी 51 इंटू ये भी 6 माइनस लैम्डा हो गया, दिस इक्वल टू 0 0। अब कंपेयर कर लो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से कंपेयर कर लो या सेकंड से कर लो, दोनों से एक ही निकलेगा। तो 51 6 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो 51 तो 0 है नहीं, इसका मतलब 6 माइनस लैम्डा 0 होगा, तो लैम्डा इक्वल टू 6 आ गई। तो ये जो आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 6 है, इसके करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर था, ठीक है। तो आपसे आइगन वैल्यू पूछा था, तो आइगन वैल्यू की आ गई लैम्डा इक्वल टू 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द आइगन वेक्टर इतने आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट शो करने के लिए, देखिए 2019 में पूछा गया है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट शो करने के लिए हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसमें इन वेक्टर को रख लेते हैं, वो भी कॉलम में। तो लेट a इज इक्वल टू x1 पहला वेक्टर, दूसरा x2, तीसरा x3। तो x1 x2 x3 इसको कॉलम में रख लो, तो 1 माइनस 2 लैम्डा पहला कॉलम हो गया, 2 माइनस 1 5 दूसरा कॉलम, फिर ये तीसरा कॉलम, ठीक है। अब रैंक ऑफ a, देखिए ये क्या कह रहा है कि इसको व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डिपेंडेंट होना चाहिए। डिपेंडेंट की शर्त क्या है कि इस a की रैंक लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर होना चाहिए, लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स होना चाहिए। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स 3 है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3 होना चाहिए। देन द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ए की रैंक 3 से कम होगी, ए की रैंक 3 से कम होगी अगर इसका 3 क्रॉस 3 का जो माइनर है वो 0 हो जाए। तो 3 क्रॉस 3 का माइनर 0 के बराबर हो जाए, मतलब डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0, ये इंडिकेट करता है कि a की रैंक अब 3 से कम है। a कितने, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है a, तो इसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो इसका मतलब इसकी रैंक अब 3 से कम है। तो 3 से कम रैंक होने का मतलब हुआ कि डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0। अब डिटरमिनेंट a, इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो डिटरमिनेंट ये हो गया, इसको ओपन कर लीजिए, तो डिटरमिनेंट ओपन कर लीजिए, तो 1 इंटू ये कैंसिल, -7 लैम्डा प्लस 25, फिर -2 इंटू ये कैंसिल, माइनस का 14 लैम्डा और प्लस का 5 लैम्डा, फिर +3 इंटू ये कैंसिल -10 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये कितना हुआ, -7 लैम्डा प्लस 25, और ये हो जाएगा कितना 28 है ना, ठीक है। देखिए 18 लैम्डा ही प्लस का बचेगा, देखिए ये कितना हो गया, -14 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा, तो माइनस का 9 लैम्डा बचेगा, -9 लैम्डा, और उसको -2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, प्लस का 18 लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 30 और प्लस का 3 लैम्डा, दिस इक्वल टू 0। तो देखिए -7 लैम्डा और 18 और ये 3 और ये कर लेंगे तो माइनस का 4 लैम्डा बचेगा, -4 लैम्डा इसमें कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 14 लैम्डा
और ये 25 माइनस 30 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना 5/14। लैम्डा इज इक्वल टू 5/14। इस लैम्डा की वैल्यू के लिए गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24, सो दैट द वेक्टर्स 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इन वेक्टर्स को कॉलम में रख लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू x1 x2 x3, ये 3 वेक्टर हैं, इनको कॉलम में रख लीजिए। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, इस वेक्टर का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो हम लोग ये r1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर लें तो क्या हो गया 1 इंटू ये कैंसिल 4 माइनस 3 1 आ गया। तो डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हो गया है ना। अगर इसका 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसकी रैंक 3 हो गई। अगर ये इक्वल टू 0 होता तो इसकी रैंक 3 से कम होती। फिर हम लोग 2x2 के माइनस चेक कर लेते, तो यहाँ इसकी रैंक क्या हो गई 3 हो गई। और नंबर ऑफ वेक्टर्स भी 3 हैं, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब हुआ गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन वेदर द वेक्टर्स, इतने 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये 2015 में पूछा गया है। तो देखिए a इज इक्वल टू x1 x2 x3, इनको कॉलम में रख लेंगे तीनों वेक्टर्स को। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट ले लो, तो डिटरमिनेंट ले लिया 3 इंटू ये कैंसिल 0 प्लस 2, फिर -2 इंटू ये कैंसिल 1 माइनस 2, फिर +4 इंटू ये कैंसिल -1 इन -0। तो ये कितना हुआ 6, ये कितना हो गया +2, ये कितना हो गया -1। तो ये फाइनली आ जाएगा 8 माइनस 4 मतलब 4 नॉट इक्वल टू 0 आ गया। डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसकी रैंक क्या हो गई 3 है ना। 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक 3 हो गई। और 3 वेक्टर्स भी दिए हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स इक्वल टू 3, देयरफॉर गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इसकी रैंक 3 से कम होती तो वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स है, इसलिए गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, सो दैट द वेक्टर्स, 2 वेक्टर हैं, फॉर्म ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो वही काम करेंगे, a इज इक्वल टू x1 x2, जितने वेक्टर हैं उनको कॉलम में रख लेंगे। तो पहला वेक्टर जो है पहला कॉलम हो गया, दूसरा वेक्टर दूसरा कॉलम बना दिया। इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं इक्लान फॉर्म में। तो ये 1 है, इसके नीचे 0 कर लो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा लो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके घटा लो, 0 हो जाएगा। सो R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 3R1। घटा लीजिए, तो 1 और फिर 0 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 माइनस 2 0 आ गया, फिर -2 माइनस 4 माइनस का 6 आ गया, फिर 3 माइनस 3 0 आ गया, 0 माइनस 6 आ गया। फिर इसको आप 1 0 0 हो गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट इसको क्या बनाना है 1, तो R2 को -6 से डिवाइड कर लो, तो R2 इज रिप्लेस्ड बाई 1/-6 R2। तो क्या हो जाए, और एक ऑपरेशन ये भी कर लो कि R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R2। इससे इसको घटा दो, सेम क्वांटिटी है तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो इससे इसको घटा दिया आपने, तो यहाँ पर 0 आ गया, और इसको आपने -6 से डिवाइड किया R2 को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 आ गया। तो मिल गया आपको 1 0 0 1, नीचे सारे 0 हो गए, आगे है ही नहीं है, तो एक्लान फॉर्म में हो गया ये, विच इज़ इन एक्लान फॉर्म। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। एक्लान फॉर्म में क्या गिनते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो 1 2 नॉन जीरो रो हैं। नॉन जीरो रो का मतलब सारे एलिमेंट 0 ना हो, जैसे तीसरी रो 0 रो है, तो नॉन जीरो रो हमारी 2 हो गई। तो ये तो हो गया। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, और यही नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं। कितने वेक्टर्स दिए हैं, 2 ही तो दिए हैं, x1 और x2, तो ये नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर आ गया। इसका मतलब गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स आता है रैंक ऑफ ए, तो गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर आएगा तो डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27 2016 में पूछा गया है। फॉर गिवन मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू दिस, I इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट A³ इक्वल टू 19A प्लस 30I। तो सिंपल कैलकुलेशन है, हम लोग A दिया है, A³ निकालेंगे, तो A मैट्रिक्स ये है, A स्क्वायर निकालो पहले, तो A स्क्वायर इक्वल टू A इंटू A।
तो ए मैट्रिक्स इंटू फिर ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 25 माइनस 6 19 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना हुआ 15 और 0, तो 15 आ गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 10 0, तो -10 हो गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा -6 आ गया। फिर ए क्यूब निकालो, ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। ए स्क्वायर की ये वैल्यू रखो और ए की ये वैल्यू रख लो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 19 इंटू 5 95 -95 प्लस 30, तो माइनस का 65 हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 57, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो हो जाएगा प्लस का 50 और माइनस का 12, तो 38 आ जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 30 आ जाएगा। तो ये ए क्यूब की वैल्यू हो गई। ए क्यूब आपने निकाल लिया, तो राइट साइड की ये वैल्यू निकाल लो, क्या 19a प्लस 30i, ये देखो कितना आता है। तो हम 19a प्लस 30i इज इक्वल टू 19a की वैल्यू प्लस 30 इंटू आई, तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लो 19 से, -95 फिर माइनस का 57, ये 38 और ये 0, फिर 30 से मल्टीप्लाई कर लो, 30 बाकी 0 0, तो दोनों को ऐड कर लो। तो ये हुआ आपका -95 प्लस 30 माइनस का 65 माइनस का 57 हो गया, प्लस का 38 आ गया और ये 30 आ गया। और यही वैल्यू हमारी ए क्यूब की आई थी, ए क्यूब की। तो इसका मतलब ए क्यूब इक्वल टू 19a प्लस 30i, ठीक है। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में हम लोग कितने क्वेश्चन किए, 27, जो कि प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के और क्वेश्चंस आएंगे तो उनको आप कर सकते हैं आसानी से। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।